सुबह की पहली किरण ताजमहल के गुंबद को चूमती है। यह मोती जैसे सलेटी रंग से नरम गुलाबी रंग में बदल जाता है। यमुना नदी इस अलौकिक चमक को दर्शाती है। हवा शांत और ठंडी है और पक्षियों का गायन हवा को मीठी धुनों से भर देता है। ताजमहल पूर्ण शांति से खड़ा है, दिन के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे इसी तरह देखा होगा। उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए अपने प्यार के प्रमाण के रूप में इस स्मारक का निर्माण किया था। 1638 में उनकी मृत्यु हो गई। एक दुखी सम्राट और एक शोकग्रस्त साम्राज्य को पीछे छोड़ दिया। शाहजहां ने इस उत्कृष्ट कृति में अपना दुख, अपनी संपत्ति और अपने समय के बेहतरीन कारीगरों को लगाया। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह संगमरमर में एक कविता है, पत्थर में स्थापित एक शोक गीत है। यह फारसी, इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण है। हर विवरण उत्तम है। कुरान के छंदों की सुलेख से लेकर कीमती पत्थरों से जड़े जटिल पुष्प पैटर्न तक, ताजमहल मुगल साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता है, ताजमहल तेज चमकता है। यह स्थायी प्रेम के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह सुंदरता की शक्ति और भक्ति के लिए मानवीय क्षमता की याद दिलाता है। हर दिन ताजमहल पर सूरज उगता है, अनंत काल के अपने वादे को नवीनीकृत करता है। ताजमहल की कहानी प्यार और बिछड़ने की कहानी है। शाहजहां और मुमताज महल आत्मा साथी थे। वे अविभाज्य थे, अपने विशाल साम्राज्य पर एक साथ शासन करते थे, लेकिन उनकी खुशी कम ही रही। मुमताज महल का अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय निधन हो गया। शाहजहां गमगीन था। उन्होंने अपनी रानी के योग्य स्मारक बनाने की कसम खाई। उसने पूरे साम्राज्य से सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों, सुलेखकों और कारीगरों को बुलाया। 22 वर्षों तक 20,000 से अधिक श्रमिकों ने उनके दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए काम किया। परिणाम ताजमहल था। इसका सफेद संगमरमर भारतीय धूप में चमकता है। केंद्रीय गुंबद को बनाते हुए 4 मीनारें लंबी खड़ी हैं। बगीचे धरती पर एक स्वर्ग हैं, जो सुगंधित फूलों और बहते पानी की आवाज से भरे हुए हैं। मकबरा अपने आप में समरूपता और संतुलन की उत्कृष्ट कृति है। शाहजहां और मुमताज महल के मकबरे जटिल संगमरमर की स्क्रीनों से घिरे हुए हैं। ताजमहल का हर इंच बादशाह की अपनी रानी के प्रति समर्पण की बात करता है। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन ताजमहल बना हुआ है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दुनिया के सभी कोनों से लाखों पर्यटक इसकी सुंदरता को देखने आते हैं। वे इसके वैभव को निहारते हैं और इसकी कहानी सीखते हैं। लेकिन समय और प्रदूषण ने अपना असर दिखाया है। सफेद संगमरमर पीला पड़ने लगा है। यमुना नदी, जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब प्रदूषित हो गई है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस खजाने को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदूषण को कम करने और ताजमहल की प्राचीन सफेदी को बहाल करने के प्रयास चल रहे हैं। विशेषज्ञ आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी स्थिरता सुनिश्चित करते हुए इसकी संरचना की लगातार निगरानी कर रहे हैं। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। यह मुगल साम्राज्य की भव्यता और कला और वास्तुकला में उसके योगदान की याद दिलाता है। ताजमहल भारतीयों के लिए गर्व का स्रोत है और दुनिया के लिए एक खजाना है। ताजमहल क्या दर्शाता है? यह शाश्वत प्रेम का स्मारक है। यह इतनी गहरी भक्ति की बात करता है कि यह पहाड़ों को हिला सकती है या इस मामले में उनका निर्माण कर सकती है। ताजमहल मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। यह सुंदरता का प्रतीक भी है। इसके पूर्ण अनुपात, इसके जटिल विवरण, इसकी अलौकिक चमक, ये सभी तत्व मिलकर कला की उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। ताजमहल इसे देखने वाले सभी लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। यह हमें रचनात्मकता और कलात्मकता के लिए मानवीय क्षमता की याद दिलाता है। ताजमहल आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि प्यार और सुंदरता समय की सीमा पार कर सकती है और सबसे बड़े नुकसान को भी सह सकती है। यह हमें सिखाता है कि दुख के सामने भी हम वास्तव में कुछ असाधारण बना सकते हैं। जैसे ही ताजमहल पर सूरज डूबता है, यह स्मारक पर एक सुनहरी चमक डालता है। ताजमहल प्रेम, सौंदर्य और मानवीय सरलता की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।